अगस्त महीने की वह अंधियारी रात अचानक बहुत सारे बादल घिर आते हैं और फिर शुरू होती है एक झमाझम बारिश। उस झमाझम बारिश में जो महोबा थाना है, थाने के अंदर जो सिपाही है, वो सभी लोग उस बारिश का आनंद उठाने लगते हैं। बड़ी ही ठंडी हवा चल रही है और बस चारों तरफ ऐसा माहौल बना हुआ है कि वाकई में हर कोई जो उस थाने में मौजूद है वह उस रात का भरपूर आनंद उठाना चाहता हो। अचानक वहीं पर कार्यरत एक महिला पुलिसकर्मी होती है, वह उठ खड़ी होती है अपनी कुर्सी से और अंदर जाती है थाने के, और थाने के अंदर जाकर जो बनी हुई हवालात है वहाँ बैठ जाती है। अचानक हवालात के अंदर बैठा हुआ एक अपराधी उस पुलिस वाली मैडम की तरफ कुछ ऐसे इशारे करता है। उन इशारों को देखकर वह पुलिसकर्मी अब खड़ी होती है और चाबी लेकर आती है उस हवालात के। देखते देखते वह महिला पुलिसकर्मी उस हवालात के अंदर दाखिल हो जाती है और दोस्तों वहां पर अब वह उस अपराधी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। आखिर वह पुलिसकर्मी कौन थी, कौन था वह अपराधी जिसके साथ इस प्रकार के अवैध संबंध में उसको रुचि आने लगी। और दोस्तों यहाँ पर करीब 5 मिनट बाद एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए बाहर निकल आती है वह पुलिसकर्मी। दोस्तों आखिर ये क्यों हुआ और किस लिए हुआ, इस बात को जानते हैं पूरी वीडियो में अंत तक। और दोस्तों आपसे विनती, एक भी मिनट की, एक भी सेकंड की वीडियो को स्किप ना करें, अन्यथा आप बहुत ही अहम जानकारी से पीछे छूट जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है महोबा उत्तर प्रदेश से। महोबा उत्तर प्रदेश, जहां पर वह पुलिस थाना है, उस पुलिस थाने में एक महिला पुलिसकर्मी कार्यरत है। उस महिला पुलिसकर्मी की नाम होता है रजनी। रजनी जो कि करीब 35 साल की बहुत ही सुंदर महिला पुलिसकर्मी है। उनको देखकर किसी के भी अरमान जग जाएं। इतनी सुंदर महिला पुलिसकर्मी जब उस अपराधी जिनका नाम कमलेश होता है, कमलेश के पास जब उस हवालात में जाती है और फिर उन दोनों के बीच में जो अवैध संबंध कायम होते हैं, उन संबंधों को देखकर हर कोई हैरान रह गया था। सभी लोग सोचने लगे थे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। दरअसल दोस्तों मैं आपको एक अहम जानकारी दे दूं कि ये जो कमलेश नाम का जो अपराधी व्यक्ति है, यह काफ़ी ज़्यादा आपराधिक मामलों में इसके ऊपर केस दर्ज है। और दोस्तों जब पुलिस इसको गिरफ्तार करके लाती है, वह दिन होता है शनिवार का। अब उस कमलेश को करीब 2 दिन के लिए हवालात में रहना ही पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी जमानत हो सकती है। दोस्तों वह अब हवालात में बंद होता है। दोस्तों यह कमलेश कोई ऐसा अट्टा पट्टा अपराधी नहीं, वाकई में एक बड़ा सरगना होता है। कमलेश के पास उस महिला पुलिसकर्मी रजनी का जाना ऐसे ही नहीं था। वह बहुत बड़ा प्लान कर रही थी और वो एक ऐसा प्लान कर रही थी, यानी कि एक ऐसी साजिश रच रही थी जिसके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। सोमवार के दिन कमलेश की जमानत हो जाती है और अब वह हवालात के बाहर आ जाता है। वह हवालात के बाहर जब आता है तो वह रजनी के पास एक कार्ड को देता है। उस कार्ड में उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ होता है और वह रजनी से कहकर जाता है कि जब भी ज़रूरत हो उसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों अब जैसे ही रजनी वह नंबर पाती है, अब तो रजनी और कमलेश के बीच में कुछ इस प्रकार के अवैध संबंध कायम होने लगते हैं, जो कि कभी किसी फार्म हाउस पे, कभी किसी होटल के अंदर। यहाँ पर रजनी अब तो कमलेश को अपना दिल दे बैठी थी और लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। एक दिन जब वे लोग एक होटल में थे, उस समय अब रजनी कमलेश से कहती है कि कमलेश तुम्हें उनका एक बहुत ही ज़रूरी काम करना होगा। दरअसल यह काम होता है 3 लोगों की हत्या करना, यानी कि 3 लोगों को मौत के घाट उतारना है। इस बात की सुपारी देना चाहती है वह रजनी। रजनी से कमलेश कहता है कि तुम जानती हो यह काम क्या है, यह काम बहुत ही महंगा है, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हें 3 लोगों की अगर इस प्रकार से जान लेनी है, यह काम कराना है, तो करीब 30 लाख रुपए की सुपारी ज़रूर चाहिए। यहाँ पर रजनी साफ मना कर देती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। यदि इतने पैसे ही उसके पास होते तो वह तुम्हारे साथ इस प्रकार के कृत्य को अंजाम नहीं देती।
तो दोस्तों यहाँ पर कमलेश कहता है कि रजनी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे काम को मैं करा सकता हूँ। मेरे दो ऐसे दोस्त हैं, उनके साथ यदि तुम एक रात शारीरिक संबंध बना पाओ तो फिर मैं तुम्हारे यह काम बहुत ही कम रुपयों यानी कि मात्र 5 लाख रुपयों में करवा सकता हूँ। दोस्तों बस फिर क्या था, रजनी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और फिर वह दिन भी आ जाता है। उस रात रजनी, जो कि महिला पुलिसकर्मी है, उस होटल के उस कमरे में मौजूद होती है, लेकिन वहाँ पर 3 लोग मौजूद हैं, यानी कि कमलेश और कमलेश के वो 2 यार। और फिर पूरी रात उस होटल के कमरे में वही गलत काम यानी कि अवैध संबंध बन रहे होते हैं बारी बारी से। दोस्तों यहाँ पर तीनों जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं तो वो लोग अब महिला पुलिसकर्मी रजनी से कहते हैं कि हम पैसे यह काम करने के बाद लेंगे। रजनी भी अब इस बात की डन करके अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों 4 दिन बाद जब रजनी के पति यानी कि अरविंद का फोन आता है और अरविंद यहाँ रजनी से कहते हैं कि उनके गांव से, उनके घर से एक फ़ोन आया है, वह फ़ोन है बहुत ज़रूरी, हमें हाल ही में बहुत जल्दी अपने घर पहुंचना है। रजनी अरविंद के पास पहुंच जाती है और अरविंद और रजनी दोनों गाड़ी में सवार होकर अपने गांव पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ जो उस घर के सामने मौजूद है, उसे देखकर लग रहा है कि लगता है किसी की मौत हो गई है। दोस्तों अरविंद और रजनी अब दोनों अपने धीरे धीरे दबे हुए पांव से घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने पर वो लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि वाकई में यहाँ पर क्या हुआ है, यानी कि चारों तरफ खून ही खून बिखरे पड़े हैं। एक कमरे में उसकी माँ मृत पड़ी हुई है जिसके सिर में गोली मारी गई है, और दूसरे कमरे में उसके भाई और भाभी मृत पड़े हुए हैं, उनके भी सिरों में गोली मारी गई है। आखिर वह किसने गोली मारी है, किसने उन महिला और उनके बेटे और बहू की हत्या करी है, यह तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला बन गया था। दोस्तों इतनी दर्दनाक हत्याओं के बारे में जानकारी पाकर पुलिस भी अब मौका वारदात पे पहुंच जाती है। अब पुलिस वहां पर छानबीन कर रही है, लेकिन पुलिस के सामने ऐसा कोई भी सबूत सामने नहीं आता है। पुलिस अब उन तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा देती है और फिर काफ़ी ज़्यादा गहनता के साथ, सजगता के साथ उस पूरे केस का छानबीन करने में जुट जाती है। दोस्तों यहाँ पुलिस के पास कोई भी अहम जानकारी नहीं है। यहाँ पर पुलिस को एक अहम जानकारी मिलती है एक सीसीटीवी कैमरे से, जो कि एक पड़ोसी के घर पर लगा हुआ था। दोस्तों जब पुलिस वहाँ से कुछ जानकारी जुटा रही होती है, उस वीडियो फुटेज को देख रही होती है, तो उसमें पता चलता है कि उस रात 3 नकाबपोश लोग उस घर में घुसे थे और उन्होंने ही यह दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम दिया है। आखिर वो 3 लोग कौन थे, उनके बारे में कोई भी जानकारी पुलिस के पास नहीं थी, क्योंकि उन तीनों के चेहरे पर नकाब ढके हुए थे। दोस्तों यहाँ पुलिस उस मोटरसाइकिल को अवश्य देखती है जिस मोटरसाइकिल पर वो लोग सवार होकर आए थे। दरअसल उस मोटरसाइकिल के नंबर को नोट किया जाता है और फिर उस नंबर की जांच की जाती है। दोस्तों पुलिस को बहुत ही जल्दी एक अहम जानकारी मिलती है कि यह जो मोटरसाइकिल है, यह मोटरसाइकिल कमलेश नाम के व्यक्ति के नाम दर्ज है। दोस्तों पुलिस अब उस कमलेश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, उसके पास जाती है, पूछताछ करती है, तो वह कमलेश अपने द्वारा किए गए इस जुर्म को स्वीकार कर लेता है और वह कहता है कि उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम तो दिया है, लेकिन वह क्यों दिया है उसका भी नाम उन्होंने बता दिया। दरअसल पुलिस के सामने अब उस महिला पुलिसकर्मी रजनी का नाम आ ही जाता है। दोस्तों यहाँ रजनी को जब पुलिस अरेस्ट करती है तो रजनी से पूछताछ की जाती है, तो रजनी भी बहुत ही अहम खुलासे को सामने लाती है। दरअसल वह जो अरविंद है, अरविंद से रजनी ने लव मैरिज करी थी, जिस लव मैरिज के खिलाफ थी उनके सास ससुर और जो उनके दूसरे बेटे हैं, उन लोगों ने उस अरविंद को जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया था। यानी कि रजनी की सास अब कहती थी कि उनको जमीन जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इस बात के बारे में रजनी बहुत ज़्यादा सोचती है, क्योंकि उसके ससुराल में बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जिसका मालिक अब अरविंद का छोटा भाई ही बनने वाला है। बस इस बात के बारे में ज़्यादा सोचते हुए अब रजनी के दिमाग में यह संगीन मामला आता है और वह अब कमलेश को इस मामले में 3 लोगों की हत्या करने के लिए सुपारी दे डालती है। और दोस्तों इसी सुपारी को देने के लिए वह पहले तो कमलेश के साथ शारीरिक संबंध कायम करती है, उसके बाद उसके 2 मित्रों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाती है और फिर उन लोगों को
उन हत्याओं को करने के लिए 5 लाख रुपए भी देती है। और दोस्तों, जिस प्रकार से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वहां से देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ही किसी गुनहगार को पकड़ा जाए। लेकिन दोस्तों, कानून में समय तो लगता है, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। एक ना एक दिन वह उस आरोपी को गिरफ्तार कर ही लेते हैं। दोस्तों, परिवारों को बिछुड़ने का सिर्फ यही छोटे छोटे कारण है। कहीं पर वह लव मैरिज होती है, कहीं पर जमीन जायदाद के लिए इस प्रकार के झगड़े होते हैं। इन लोगों ने अपनी इस छोटी मानसिकता के चलते जो संयुक्त परिवार है उनकी भावनाओं को आहत कर रखा है, और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति मिलकर नहीं चलना चाहता है। दोस्तों, यदि मिलकर सभी लोग रहें तो हमारे समाज से बहुत अच्छी खबर सभी लोगों के सामने जाएगी, ताकि सब लोग घुल मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ते रहें और इस प्रकार के कोई भी घिनौने हत्याकांड सामने ना आने पाए। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।